5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से पूछा है कि यदि आप सुबह से शाम तक लोगों को मुफ्त का खाना, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का गैस देते रहेंगे तो लोग काम क्यों करेंगे। देश की आजादी के 78 सालों बाद मुफ्तखोरी की आदत लोगों को इतनी लग गई है कि हर चीज उन्हें फ्री में मिले तो ज्यादा अच्छा है। और चूंकि राजनीतिक दलों को भी ये सूट करता है, इसलिए दिए जा रही हैं सरकारें, दिए जा रही हैं, बेशक वो आकंठ कर्ज में डूबी हुई है। एक मामला आता है तमिलनाडु से, तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, जहां पर सभी लोगों को मुफ्त में बिजली देने की बात की जाती है। तो सुनवाई के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो 3 जजों की बेंच, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, उसके बाद जय माल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि सरकारें सिर्फ 2 ही काम कर रही है, एक सैलरी देने का काम और एक ऐसी रियायतें देने का काम। तो जब सब कुछ आप मुफ्त में देंगे तो लोग काम क्यों करेंगे। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि हम मानते हैं कि जो दबे हुए लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, उनको आप रियायतें दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि बिना आय देखे, बिना उनकी स्थिति देखे सबके लिए आप एक ही नियम जारी कर दें। फिर विकास का काम कैसे होगा। अधिकांश राज्यों की हालत यह है कि वो कर्ज में आकंठ डूबे हैं। जिस राज्य यानी तमिलनाडु का ये मामला आया, वहां पर राज्य सरकार 28% अपनी आमदनी का सिर्फ कर्ज के ब्याज पर चुकाती है, लगभग 29,000 करोड़ रुपया। इस लिस्ट में सबसे ऊपर पश्चिम बंगाल है, जहां की 42% उसकी आमदनी का चला जाता है ब्याज चुकाने में। और उसके बाद पंजाब का नंबर है, जो 38% ब्याज चुकाने में अपनी आमदनी खर्च कर देता है। 2 तरह के खर्चे होते हैं, एक प्लान मद में और एक नन प्लान मद में। तो जब प्लान मद के लिए पैसा ही नहीं बचेगा, सब कुछ चला जाएगा नन प्लान में, तो फिर राज्य का विकास कैसे होगा। बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अभी आपने बिहार के चुनाव में देखा कि किस तरीके से महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए रोजगार के नाम पे ट्रांसफर किए गए और एक तरह से वोट खरीद लिए गए।